हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9 के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 4 का रिवीजन चल रहा है उसी को रिवाइज करेंगे। प्रश्न उत्तर यहाँ पर देखेंगे कि किस किस प्रकार के प्रश्न आपके चैप्टर में पूछे जाएंगे, और जब प्रश्न आएगा तो आप लोग उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे वो हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है? पीजीआईसी बनबसा, आवाज आ रही है आपको? हाथ उठाइए, आवाज आ रही है तो। वेरी गुड, बच्चे सीट पे बैठ जाएंगे और नोटबुक निकाल लेंगे। जीआईसी खालियू खेत, आवाज आ रही है? वेरी गुड, सीट पे बैठ जाएंगे। जीआईसी खालियू खेत डिसिप्लिन से बैठे रहेंगे, नोटबुक निकालेंगे और नोट करेंगे जो जो प्रश्न कराए जाएंगे। ठीक है ना? तो लास्ट सेशन में कुछ प्रश्न देखे थे, आज के सेशन में कुछ और प्रश्नों को देखेंगे। लास्ट सेशन का प्रश्न था डिफाइन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है आपके? विच इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम आर इन्वॉल्व इन द केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन विद अदर एटम। ठीक है? वैलेंस शेल में जो आपके इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही, वही इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चे? रासायनिक बंध बनाने में आपका योगदान देते हैं, या उन्हीं के द्वारा रासायनिक बंध बनाए जाते हैं। ठीक है ना? तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से थे? संयोजी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होंगे, उन्हीं को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। खालियू खेत, दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। वाई डू हीलियम, नियॉन एंड आर्गन हैव अ जीरो वैलेंसी? शून्य संयोजकता क्यों पाई जा रही है हीलियम, नियॉन और आर्गन में? क्यों? क्योंकि अष्टक भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है नहीं, तो संयोजकता भी क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है? हीलियम एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल बट इट्स वैलेंसी इज नॉट टू एक्सप्लेन। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ड्यूप्लेट वो वहां पे बनाता है के वाली शेल में, चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमने पहले भी पढ़ा कि हीलियम की संयोजकता 0 है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है। वैलेंस शेल की बात कर रहे हैं, इसमें एक ही शेल होती है, एक ही कोश होता है, और उसी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है ना? चलिए, होमवर्क दिया था एक मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ द एटम्स रिप्रेजेंट बाय द फिगर्स। यहां पर वैलेंसी बतानी है। ठीक है? वैलेंसी और वैलेंस शेल में डिफरेंस है, इसमें संयोजी कोश और संयोजकता में डिफरेंस है। फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ द एटम रिप्रेजेंट बाय फिगर ए एंड बी। ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? ए बी में दिखाए गए या प्रदर्शित किए गए परमाणुओं की, कोई आंसर करेगा? माइक ले लीजिए। संयोजकता, खालियू खेत और बनबसा, ए बी में दिखाए गए परमाणुओं की संयोजकता बताइए। चलिए, कौन आंसर करेगा? हैंड रेज करिए, कोई आंसर करेगा। संयोजकता बतानी है आपको। यहां पर ए और बी 2 परमाणु बताए गए हैं, संयोजकता बतानी है। संयोजकता बताइए, संयोजी कोश बताइए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, कुछ तो बताइए। चलो, जीआईसी खालियू खेत। अच्छा चलो बताओ, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बताओ, इस वाले में कितने हैं? उंगली से बता दो। चलो, ए में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछ रही हूं मैं, वो कितने हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन मैंने कल बताया था आपको, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। यस खालियू खेत, गुड ठीक आफ्टरनून है ना? मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। क्या नाम है आपका? मैम पहले वाले में 18 है। अच्छा, नाम बताइए पहले, अपना नाम क्या है आपका? सूरज। सूरज।
सूरज, सूरज क्या बताया आपने? 18 क्या है इसमें? यस यस, वेरी गुड। प्रोटॉन। पीछे नहीं देखना है बच्चे। प्रोटॉन इसमें 18 होंगे, ठीक है, वेरी गुड। कितने प्रोटॉन हैं? प्रोटॉनों की संख्या हमें बोला सूरज ने कि 18 है, ठीक है ना। चलिए, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चे? बताइए, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? सूरज, 2 2 8 8। नहीं, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आप बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये बच्चे, 2 8 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? ई माइनस लिख लेती हूँ, ये भी 18 है, ठीक है। 9। नहीं बच्चे, 9 18 मैम। होंगे ना इलेक्ट्रॉन की। उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। आपने बोला प्रोटॉन यहाँ पर 18 हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, यहाँ पर आपको प्रोटॉन नहीं दिख रहे हैं, ये आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो ये तो सेंटर हो गया, इसको नहीं देखना है। बाकी आपको जितने ये पिंक कलर के सर्कल दिख रहे हैं या स्फेयर जैसे छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है सूरज। 18 इसमें जी। क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए। आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया 2 8 8 का, जो यहाँ पे बताया जा रहा है उसको अच्छे से सुनना है, ठीक है। तो हमें 2 8 8 का जी जी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया सूरज ने। आप बताइए, इस 2 8 8 में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? बताइए, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वेरी गुड बच्चे, बताइए। संयोजी इलेक्ट्रॉन पढ़ा है चैप्टर में, बहुत अच्छे से पढ़ा है। 8 होंगे, वेरी गुड। 8 आपने कैसे बताया? आपने बताया कि जो सबसे बाहर वाली कोश होगी, बनबसा क्या बताया था लास्ट सेशन में? जो सबसे बाहर की कोश होगी उसमें जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो सबसे बाहर वाली इस वाली कोश में देखो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 हो गए। आपने कहा संयोजी इलेक्ट्रॉन है इसमें, अभी सिर्फ एक ही बात हो रही है, ठीक है ना। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 8, ठीक है। 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ओके। अब क्या बताएंगे? अब बताएंगे बच्चे संयोजकता। वेरी गुड ब्रिजेश, सिट डाउन। संयोजकता पूछ रहे हैं इसकी, जिसमें सूरज ने प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया है, और यहां पर हमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ब्रिजेश ने बताया है। चलिए, संयोजी कोश हो गए। अब हमने क्या बोला? हमने बोला था वो जो हमने अक्रिया कैसे पढ़ी थी ना, कि जिनका बाह्यतम कोश में अष्टक पूरा होना चाहिए, 8 पूरे होने चाहिए। इस 8 के रिस्पेक्ट में हम संयोजकता देख रहे थे। जब 8 पूरे हैं, तो स्टार्टिंग में जब मैंने क्वेश्चन पूछा था कि संयोजकता कितनी होगी, तो बनबसा में एक गर्ल ने ऐसे किया था। क्यों? क्योंकि उनका माइक नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब क्या था? शून्य संयोजकता है इसकी। सूरज हंसेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 का है। चूंकि अष्टक पूरा है, इसको किसी के साथ दोस्ती करने की आवश्यकता है ही नहीं, जो मैंने लास्ट सेशन में बोला था। यानी ये क्या कर रहा है? ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ना किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास रबर, पेन, पेंसिल सब कुछ है, इसको जरूरत ही नहीं है दूसरे से मांगने की। तो रबर, पेन, पेंसिल सारी चीजें यहाँ पर क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन हो गई। और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो इसकी संयोजकता हो गई 0। तो हमें क्या बताना था? हमें बताना था संयोजकता। तो इस 8 में अगर 7 इलेक्ट्रॉन होते तो संयोजकता 1 हो जाती। क्यों? क्योंकि 8 पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। 6 होते तो 2 संयोजकता हो जाती। क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 है तो 0 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो संयोजकता हो गई 0। चलिए, संयोजकता क्या बताया था मैंने? संयोजन क्षमता, यानी जुड़ने की जो उसकी क्या है? क्षमता है, वही संयोजकता कहलाती है। तो इसकी जुड़ने की क्या है? क्षमता 0 है, 0 है। इसीलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी? 0 होगी। क्लियर है? तो बच्चों, हम अब बी की बात कर रहे थे, हमने संयोजकता देख ली थी कि संयोजकता कितनी है इसकी? 0 है। बताइए, बी का कोई आंसर करेगा? तो बी में हमारी कितनी कोश है बच्चे? इसमें है 2 कोश। संयोजकता की बात हो रही है चूंकि, तो संयोजी कोश में हम आएंगे। संयोजी कोश आपका कौन सा है? ये बाह्यतम कोश है, ठीक है। जो सबसे बाहर का कोश है वही संयोजी कोश है। इस सबसे बाहर के कोश में ये तो आपके सारे एक ही लिए थे, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है?
1 2 3 4 5 6 7 और बात करेंगे संयोजकता की, तो संयोजकता क्या हो जाएगी? संयोजन क्षमता हो जाएगी, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक को पूरा करने के लिए। तो आपका 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो संयोजकता है इसकी 1। क्लियर? तो इस प्रकार से ए और बी की संयोजकता आपने बता दी, जहां पर ए की संयोजकता 0 है और बी की कितनी है बच्चे? बी की 1 है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। क्या आपका आंसर हो गया? ए का 0 है, बी का 1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द Na+ आयन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम एटम, गिव रीजन। ठीक है, क्या क्या पूछा गया है? आइडेंटिफाई द Na+ आयन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स। जो ये फिगर दिए गए हैं इनमें से आपको पहचान करनी है किसकी? Na+ आयन। ठीक है, Na+ आयन की पहचान कीजिए, पहला। दूसरा क्या है? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम। ठीक है, Na की संयोजकता क्या है? क्या होगी? ठीक है, गिव रीजन, कारण बताइए। चलिए प्रश्न नोट करेंगे। तो बच्चे हमें पता है कि Na का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 11 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, हमने किसकी बात की? Na+ आयन। मैंने क्या बताया था? पॉजिटिव कब बनेगा? जब एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। एक इलेक्ट्रॉन दे करके उसने क्या बनाया? पॉजिटिव आयन बनाया। तो Na+ में क्या होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या? Na से -1 कर लीजिए, तो यानी 11 - 1 = 10। Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन के लिए Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? बराबर, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, हो गए 10। अब देखो 4 फिगर है आपके पास। देखो पहली में 2 और दूसरी में 8 किसके हैं? पहला K में आपके 2 हैं, सही है, लेकिन L में एक ही है, ये नहीं होगा। दूसरा K में आपके 2 हैं और L में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरा K में 2 हैं और L में आपके 6 हैं, ये भी नहीं होगा। और K में आपके 2 हैं, L में आपके 8 है, M में 1 है, तो ये भी नहीं होगा। तो Na+ का चूंकि पूछा है कि कौन सा फिगर है, तो सेकंड वाला फिगर आपका होगा। दूसरा प्रश्न कहता है Na की संयोजकता क्या होगी? Na में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चे? Na में है इलेक्ट्रॉन 11। 11 इलेक्ट्रॉनों के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 8 1 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, सोडियम का जो न्यूट्रल है, सोडियम का परमाणु जिसमें 11 इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार हो जाएगा? 2 8 1। तो 2 और 8 10 और 11, 11 हो गए। एक इलेक्ट्रॉन चूंकि ये देता है तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो सोडियम की संयोजकता क्या होगी? 1 होगी। कारण बताइए। चूंकि इसकी संयोजन क्षमता 1 है और इसकी सबसे बाहर वाली कोश में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसको कि ये क्या करता है? देता है और देकर के Na+ आयन बनाता है, इसीलिए इसकी संयोजकता क्या है? 1। क्लियर? चलिए आंसर क्या है? फिगर नंबर सेकंड इज करेक्ट। ये हमने बताया Na+ के लिए फिगर नंबर सेकंड करेक्ट होगा, बिकॉज सोडियम आयन Na+ इज फॉर्म्ड व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। तो यही हमने यहाँ पर दिखाया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है तब आपका Na+ बना है। ठीक है, देन द वैलेंसी ऑफ सोडियम एटम इज 1। मैंने आपको बताया कि एक वैलेंसी होगी किसकी? सोडियम की, बिकॉज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्टेन्ड आफ्टर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्या किया गया? उसने दूसरे से संयोजन करने के लिए या ऑक्टेट को ग्रहण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दान किया, तभी उसके पास ऑक्टेट यानी 8 उसके बाह्यतम कोश में कब आएंगे? जब वो 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये वाली शेल खत्म हो जाएगी, 2 ही शेल रहेंगी तब, तो उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे सोडियम, तो वो Na+ बना देता है। ठीक है ना? तो ये आपका क्या हो गया? इसका आंसर आप लिखेंगे सोडियम
की संयोजकता 1 है क्योंकि वह एक इलेक्ट्रॉन दान करके अष्टक बनाता है तथा स्थायी विन्यास ग्रहण करता है। चलिए नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट एक्स विच इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स, यहाँ पर आपका इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा एक्स 15 31, ठीक है, जहां पर z आपके 15 है, a आपके है 30, ठीक है। z क्या है बच्चे? z है आपका परमाणु का क्रमांक जो कि बराबर होता है किसके? प्रोटॉनों की संख्या के। जो कि कितना दिया गया है यहाँ पर? z कितना है? 15 है, 15, ठीक है। a होता है आपका परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है, जो आपका होता है प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। क्लियर? यही होता है। कैसे होता है? हमने क्या पढ़ा है? परमाणु का जितना भी द्रव्यमान होता है उसके नाभिक में केंद्रित होता है। और नाभिक में क्या है? जब हम परमाणु की बात कर रहे हैं, ये परमाणु है, इसके नाभिक में आपका सारा जो मास है वो केंद्रित है। और नाभिक में है क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की टोटल जो संख्या होगी वो परमाणु का द्रव्यमान हो जाएगा। तो वही हमने बोला परमाणु का द्रव्यमान, इस पूरे परमाणु का द्रव्यमान यानी इस पॉइंट का या इस पार्ट का जो द्रव्यमान होगा। इस पार्ट में क्या क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। क्लियर? हमारे पास प्रोटॉनों की संख्या है 15, परमाणु का द्रव्यमान A हमारे पास है कितना है? 31, यहां जो दिया गया है। तो 31 इज इक्वल टू 15 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को मैं n लिख सकती हूँ। ओके, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? 31 माइनस 15। क्लियर है? तो इस प्रकार आप न्यूट्रॉनों की संख्या कहीं पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जाता तो कैसे करते? अगर आपका परमाणु उदासीन अवस्था में है तो जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 15 चूंकि प्रोटॉन बताए गए हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 15 ही है, ठीक है ना। यहाँ पर z बताया गया है तो z का मतलब प्रोटॉनों की संख्या ही होता है। ओके, न्यूट्रॉनों की संख्या, सपोज प्रोटॉनों की संख्या नहीं दी होती, सिर्फ परमाणु का द्रव्यमान दिया होता तो वहां से और न्यूट्रॉनों की संख्या दी होती तो आप प्रोटॉनों की संख्या निकाल लेते और आपको परमाणु क्रमांक पूछ सकता है। तो प्रोटॉनों की संख्या यानी परमाणु का क्रमांक। क्लियर है? तो आप 31 में से 16 माइनस कर देते, 15 आ जाता। तो 15 प्रोटॉनों की संख्या है तो वही आपका परमाणु का क्रमांक भी होगा। तो परमाणु का क्रमांक कितना हो जाएगा बच्चे? 15 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नोट करिए। अब आपके हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आते हैं जिनको आपको ज्यादा लाइंस में लिखना होता है, ज्यादा शब्दों में लिखना होता है, उनको कैसे करेंगे, कैसे आंसर लिखेंगे वो यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहला प्रश्न है, लिस्ट एनी 3 डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन द मॉडल्स ऑफ एन एटम प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन एंड अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। यानी करना क्या है आपको? थॉमसन या टॉमसन भी आपकी बुक में लिखा होगा, वह रदरफोर्ड के मॉडल, कौन से मॉडल? परमाणु के जो उन्होंने मॉडल दिए थे, ठीक है ना।
तीन अंतर बताने हैं, ठीक है। थॉमसन ने क्या किया था? थॉमसन ने बताया था जिस प्रकार एक तरबूज होता है उसमें लाल खाने वाला भाग होता है और उसमें क्या होते हैं? काले बीज होते हैं, यही बोला था। रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी ली थी, उस पे अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट की थी। ज्यादातर पार्टिकल आपके डायरेक्ट निकल गए थे, कुछ विचलित हुए थे, ठीक है, और एक कोई पार्टिकल जिस पॉइंट से गया उसी से टकरा करके वापस आ गया था, ये था। अब पाया क्या क्या था? पॉजिटिव चार्ज फॉर्म्स अ कैनल, वहीं न्यूक्लियस इज इन द सेंटर। उन्होंने क्या बोला कि पॉजिटिवली चार्ज क्या है? जितना भी लाल खाने वाला भाग है यहाँ पर वो सारा पॉजिटिव पार्ट है। किसने बोला? थॉमसन। तरबूज में जो लाल खाने वाला भाग होता है वो पूरा धनावेश है, ये थॉमसन ने बोला। जबकि रदरफोर्ड के मॉडल में प्रॉपर धनावेश की खोज हुई थी, नाभिक की खोज हुई थी। उन्होंने कहा था कि सेंटर पॉइंट है कोई पूरे एटम का जिसमें कि उसका पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव यानी कि धनावेशित पार्ट, धनावेशित भाग पाया जाता है, और वो धनावेशित पार्ट क्या है? आपका प्रोटॉन है, ओके। और सेकंड क्या था? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थ्रू आउट द एटम। उन्होंने क्या कहा? जो पूरा परमाणु है उस लाल भाग यानी धनावेशित भाग में तरबूज के जिस प्रकार काले बीज बिखरे रहते हैं, उसी प्रकार एक परमाणु के जो धनावेश है उसमें ऋणावेश बिखरा हुआ रहता है, तो थ्रू आउट द एटम यानी पूरे एटम में, ठीक है। जबकि यहाँ पर रदरफोर्ड ने क्या बोला? जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर कक्षक में घूम रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स इन ऑर्बिटल्स, वो बाहर कक्षक में चक्कर लगा रहे होंगे, ओके। देन नो स्पेस इज एम्प्टी। थॉमसन ने क्या बोला? कोई भी खाली स्पेस नहीं है। तरबूज में आपको खाली स्पेस दिखता है? नहीं दिखता है, या तो पूरा लाल खाने वाला भाग है या फिर उसमें काले बीज है, ठीक है, खाली भाग नहीं है कोई। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या कहा कि ज्यादातर अल्फा रेस चूंकि पार हो रही हैं, इसका मतलब क्या है? परमाणु का ज्यादातर भाग कैसा है? एम्प्टी है, यानी कि खाली। क्लियर? तो ये पूरा क्या हो गया था? दोनों मॉडल के तीन फीचर्स हैं, तीन विशेषताएं हैं, जिसके आधार पर इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि एक परमाणु है जो कि धनावेशित गोला है पूरा, इसमें पूरा ये धनावेशित है, ठीक है, और इसमें ऋणावेश बिखरा हुआ होगा इस प्रकार से, ये ऋणावेश है सारा। और इनके अकॉर्डिंग यानी रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या था? उन्होंने बोला एक नाभिक है जो धनावेशित है और इसके बाहर कक्षकों में क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्लियर? चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रिडिक्ट द वैलेंसी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। निम्न जो आपको तत्व दिए गए हैं उनकी आपको संयोजकता बतानी है। पहला है एटॉमिक नंबर 5, जिसका एटॉमिक नंबर 5 होगा उसकी संयोजकता कितनी होगी? बी है आपका एटॉमिक नंबर 12, जिसका एटॉमिक नंबर 12 है। सी जिसका परमाणु क्रमांक 14 है, और डी जिसका परमाणु क्रमांक 17 है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर ए के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहली में 2, दूसरी में 3, ठीक है। दूसरा है आपका बी, बी का क्या हो जाएगा? 2, 8, 2, 12 है ना, क्योंकि 12 के लिए। सी आपका है 14, और डी है आपका 17। तो क्लियर है? सबकी संयोजित कोशों में इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं। पहली वाली में संयोजित कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरी में 2 हैं, थर्ड सी में आपका 4 है, और डी में आपका 7 है। तो अष्टक पूरा करने के लिए क्या क्या चाहिए? इसको हीलियम के समान विन्यास करने के लिए, यानी हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके समान विन्यास प्राप्त करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन किसी को देने पड़ेंगे। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 3 हो गई, क्योंकि 3 देना आसान है किसकी तुलना में? अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है उसकी तुलना में। दूसरा, ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे करके अष्टक बना लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके बाह्यतम शेल में। अगर ये 2 दे देगा किसी को तो ये वाली शेल खत्म हो जाएगी और फिर आपका अष्टक मिल जाएगा। ये भी क्या करेगा? 4 किसी से ग्रहण कर लेगा या 4 किसी को दे देगा, तो उससे इसको 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। और इसका ये किसी से 1 ले लेगा तो इसके अष्टक पूरे हो जाएंगे। तो इसकी 3, इसकी 2 हो गई, इसकी 4 ही आएगी संयोजकता, इसकी आपकी 1 आ जाएगी, ओके। तो इस प्रकार से
ए का 3 है, बी का 2 है, सी का आपका 4 हो जाएगा और डी का कितना हो जाएगा 1। क्लियर? चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर को रिवाइज किया एक बार पुनः, और आपको क्या करना है, ये सारे प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम फिर से कुछ क्वेश्चन आंसर्स के साथ आएंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।